से, ऑल इंडियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल की तरफ से विरोध किया जा रहा है जो उत्तराखंड सर्किल का जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल है, जिसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया गया है, तो इसका विरोध किया जा रहा है। मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया आर्बिट्रेरी डिसीजन है और इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तो जो आयोग का मीटिंग हुआ था 9/7/2026 को, तो उसमें यूनानिमसली ये डिसाइड किया गया कि एक सीरियस अनरेस्ट हो रहा है एम्प्लॉइज के बीच में, जो यूनिलैटरल डिसीजन मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसको नाम दिया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट, रिस्ट्रक्चरिंग पायलट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। तो इसका विरोध सभी यूनियन और एसोसिएशन मिलके कर रहा है। तो इस पायलट प्रोजेक्ट में क्या हुआ है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पायलट प्रोजेक्ट में कैसे रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है। पहले जो एक्सचेंज वाइज था उसको ना देख के जीपी वाइज किया जा रहा है। तो एक नेसेसरी जो मीटिंग जो हुआ है, एक स्पॉन्टेनियस एजिटेशन हो रहा है। तो एश्योरेंस एक्सटेंड किया गया है सीजीएम उत्तराखंड द्वारा कि टेम्पोररी इसको डिफर्ड करने के लिए। तो at the outset I reiterated that it never opposed organized restructuring, but present unrealistic proposal cannot be accepted। तो बात करने के लिए आयोग बोल रहा है कि बात कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो हो रहा है अनरियलिस्टिक हो रहा है। आयोग consistently demanded the scientific restructuring of BSNL based on the business requirements, technological changes। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो बिजनेस रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मैन पावर नीड्स, हाँ, तो ये यहाँ पे नहीं देखा गया। और विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ फीडबैक एंड प्रैक्टिकल इनपुट रिसीव फ्रॉम द फील्ड यूनिट, ये तो कभी नहीं देखा गया। फील्ड यूनिट का बात यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इट हैज बीन आवर persistent demand that the thick committee are constituted to examine the cadre restructuring, manpower optimization, and enhancement of sanction strength to meet the expanding business requirement to BSNL। तो ये जो कमिटी है, ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या हुआ? तो ये कमिटी आया, कमिटी क्या किया पता नहीं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली none of this committee has submitted their final recommendation। कमिटी होता है मगर फाइनल नहीं होता है। और खास की रिस्ट्रक्चरिंग मॉडल बेस्ड प्राइमरीली ऑन नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत और ब्लॉक्स के द्वारा किया जा रहा है। proposing large scale transfer of executive below HD level and all the employees without transparent study and business analysis of the stakeholder। तो यहाँ पे जो बातें हैं, ये बातें भी है। BSNL already issued restructuring letter of Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat circle, which are based on number of lines, OFC network, revenue generation। Now it has no reference to ग्राम पंचायत। यहाँ पे ग्राम पंचायत का रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे आप रेवेन्यू मॉडल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उत्तराखंड में जाके आपका ग्राम पंचायत हो गया। क्या एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होना चाहिए। दूसरा बात है जे हाई लेवल ऑफिस लाइक पीजीएम रिस्ट्रक्चरिंग आल्सो द कमिटी मेंबर, इट शोज द हाउ कैजुअली दिस प्रपोजल हैज बीन डिजाइन्ड बाय बीसीजी। तो बीसीजी के द्वारा बाइंडली रिकमेंडेड बाय द कमिटी मेंबर्स। तो कमिटी मेंबर्स अपना कुछ ना करके उसको जस्ट कर दिया। फिर क्या है, इट इज अनफॉर्चुनेट द मैनेजमेंट projects improving performance of BSNL and growth before the government and the public, it simultaneously attempt to portray its own employees as underperforming। तो employees के प्रति कोई भी बात नहीं है, हमेशा employees का गलती थोड़ी ना होता है। तो ये बात भी है। तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट क्या मिला, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्निशन क्या मिला, ये इसको भी देखने का जरूरत है। Ayub is constrained to observe that the present proposal reflects a serious disconnect between the management and operational realities of BSNL।
rather than addressing the critical issues affecting the growth of BSNL such as manpower shortages, the prevailing unrest in the workforce of the direct consequence of the ill-conceived proposal. ठीक है, तो ऐसे conceived proposal instead of strengthening the confidence among employees at that crucial stage where governments have invested lakhs of crores of monies, such decisions are create uncertainties, dissatisfaction, and unavoidable confrontation across the organization. ओके तो ये ऐसा हो रहा है। और ये चीज देखिए, इट मे बी इनडायरेक्ट वे टू एक्सप्रेस द एंग्विश अगेंस्ट द डिसीजन बाय द पीएमओ। ठीक है, बीएसएनएल कैन नॉट रन विदाउट ऑफिसर or officers on deputation, and it may be indirect way of expressing the anguish against the decision। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे we feel that this is nothing but attempt to fail the decision of government of India and projecting that the BSNL cannot be run without deputation of officers। ठीक है, तो ये हो रहा है। इमीडिएट विथड्रॉल ऑफ द प्रपोजल, तो इमीडिएट प्रपोजल विथड्रॉल का मांग के साथ साथ और क्या है कि शेयर द आउटकम ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। तो कमिटी का आउटकम क्या है, कमिटी का आउटकम भी यहाँ पे मांगा जा रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा बात है कि प्रिपरेशन ऑफ एनी फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल and rather than the arbitrary administrative parameters based on workloads, सर्विस ऑब्लिगेशन, साइंटिफिक डेटा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हुआ है यहाँ पे सभी जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का, स्नेहा का, सेवा का, ठीक है, एनएफटी का, ठीक है, ये बीएसएनएल, ये सभी मिलके यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, और इसको, इसका जो कॉपी है, इसको कॉपी देखिए किस किस को दिया गया है। एक तो जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर को दिया गया है, और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिया गया है, और जो सेक्रेटरी टेलीकॉम है उनको दिया गया है, और जो पीजी मिनिस्टर है उनको भी, यातायात के जो राजीव कौशिक है उनको भी दिया गया है। देखिए, इनका इसका अपोज हो रहा है। ठीक है, अपोज हुआ है। ठीक है, इसके बाद शायद यूनियन एसोसिएशन में कुछ एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।